फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट डे है और इसका पार्ट 1। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि रिलेशन जो था, रिलेशन हम लोग जो पढ़े थे वो किस टाइप का हम लोग को रिजल्ट देता था। रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म होता था वो इस प्रकार होता था, मतलब 9,2, 8,6, 3,4 इसी तरह से था। याद आ रहा है? रिलेशन जो हम लोग पढ़े थे इसी तरह का आ रहा था। हम लोग कहते थे कि 9 जो है वो रिलेटेड है 2 से। 9 किससे रिलेटेड है? 2 से। 8 किससे रिलेटेड है? 6 से। और 3 किससे रिलेटेड है? 4 से। इस तरह का कहते थे जब रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव बहुत तरह का रिलेशन हम लोग पढ़े थे। याद कीजिए कि ऐसा भी रिलेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 1,1, 1,2, 1,3 इस तरह का भी रिलेशन था। तो रिलेशन किसी प्रकार का ऑर्डर पेयर का सेट, या फिर आप यदि अच्छा से बोला जाए तो रिलेशन यदि A से B तक डिफाइन है तो A क्रॉस B का सबसेट होगा। क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो फंक्शन को जानने से पहले आपको रिलेशन के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, ये सारे बात आपको पता होंगे। ये सब है ना माइंड में? तो देखिए अभी हम लोग क्या सीखेंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शन। तो फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ये सब अच्छा से सुनिए, समझिए, और नहीं समझ में आगे पूछिए। देखिए फंक्शन का करना है कि इफ स्मॉल f, जो अभी कैपिटल R लिखे थे, कैपिटल R, उसी तरह से स्मॉल f को भी एक रिलेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक रिलेशन मान लेते हैं। If small f is a relation defined from A to B, defined from A to B such that image of every element of A, such that image of every element of A have unique image of every element of A। क्या लिखते हैं? इसको इरेज कर देते हैं। Such that every element of A have unique image in B। मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज क्या होगा? A के प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होगा? एक ही इमेज होगा। प्रत्येक एलिमेंट के पास कितना इमेज होगा? यूनिक मतलब एक ही। आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी से उसको बोलते थे अद्वितीय हल, याद है ना? तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका एक ही को सॉल्यूशन होगा। मतलब जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर सोचिए जिसको जोड़ने से 5 आएगा, तो वैसा बहुत सॉल्यूशन है। 4 और 1 जोड़ो 5 आएगा, 3 और 2 5 आएगा। लेकिन बोलेंगे ऐसा 2 को जोड़िए ताकि 5 आए और दोनों को घटाने पर 1 आए, तब तो 3 और 2 ही होगा। 3 और 2 को जोड़ोगे 5 आएगा और 3 और 2 को घटाओगे तो 1 आएगा। तो इसका एक ही को सॉल्यूशन है। यदि आप 4 और 1 लेते हैं तो 4 और 1 को जोड़ने से तो 5 आएगा, लेकिन 4 और 1 को घटाने से 1 आएगा? नहीं आएगा। तो वो जो पहले हम लोग बोले जोड़ने से 5, तो उसका बहुत सारा सॉल्यूशन और इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक मतलब एक ही को होना चाहिए आंसर। क्या होना चाहिए? एक ही आंसर होना चाहिए। तो मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। क्या को इमेज होगा? A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज क्या होगा? एक ही होगा। It is denoted by F, इस तरह such that A फिर एरो फिर B। इसका मतलब इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन फ्रॉम A to B। इसको क्या पढ़ेंगे? हम इतने
उतने ही चीज को हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई दिक्कत? अब यदि आप लोग को यहाँ पर दिक्कत है कि इमेज क्या है, इमेज वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, लेकिन हम 11th में भी इमेज के बारे में चर्चा किए थे और 12th में भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए ये एफ एक रिलेशन है, एफ इज ए रिलेशन लिखे हुए हैं। तो अभी जो आर बराबर लिखे थे वो इसी तरह का था कि नहीं, 9,2 3,5 6,8 10,9 कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। तो देखिए ये f हो गया और ये f1 इसको लिखते हैं, इसको f2 लिखते हैं, उसको f1 लिखते हैं, इसको f2 लिखते हैं। तो एक और एक फंक्शन लेते हैं जिसमें 9,2 भी रहेगा और 9,3 भी रहेगा और 6,8 भी रहेगा और 10,9 भी रहेगा, समझे ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज का वेरीफाई करते हैं, आपको यहाँ सबसे पहले बताते हैं कि जैसे देखो फ्रॉम F1 से हम लोग देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 9,2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है F1 सेट से, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग देन तब हम लोग बोलेंगे 2 को, तब इमेज ऑफ 9 को हम लोग F9 से सूचित करेंगे और वो किसके बराबर होगा, इमेज ऑफ 9 को क्या सूचित करेंगे, F ये मतलब क्या होगा, इमेज ऑफ 9। इसका इस पूरा जो लैंग्वेज को लिखे हैं, इस जो सेंटेंस को लिखे हैं उसके इक्वल ओनली कौन है, ये सिंबल। इसी को देख के इस पूरा लैंग्वेज का मीनिंग इसी के अंदर छुप गया। मैथमेटिक्स से बहुत सारा सेंटेंस को छोटा कर देता है, यही क्या हुआ, बिलोंग्स टू, समझे ना। मैथमेटिकल सिंबल का यूज, यदि तुमको कोई पूछ दिया F3 तो F1 3 मतलब F1 लिखा रहेगा, क्योंकि F लिखेंगे तो यहाँ भी F नहीं है, यहाँ भी F नहीं है, एक जगह F1 है एक जगह F2 है। तो आप इसे देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं, इतना का वैल्यू क्या होगा, F3 मतलब 5, आप लोग नहीं समझ रहे। देखिए F3 मतलब यहाँ जब लैंग्वेज में उसको लिखेंगे तो इमेज ऑफ 3, और इमेज की सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो सब इमेज है, क्या है वो सब, क्या है इमेज है। तो आपको F3 का वैल्यू कोई पूछेगा तो आराम से जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आपको F1 6 का वैल्यू यदि पूछा जाए तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 8 बोलोगे। तो आपको पता है कि फंक्शन a टू b जब डिफाइन होगा क्या बोल देंगे, इफ f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो रिलेशन यदि a टू b है तो f क्या है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, f क्या है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। और आपको a क्रॉस b जब निकालते हैं आपको याद होगा a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 और b इक्वल टू ले लिए x y z। तो जब भी हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं 11th क्लास का बात आपको याद होगा, तो 1, x फिर 1, y फिर 1, z फिर 2, y सॉरी 2, x 2, y 2, z, इसी तरह फिर 3, होगा। तो ये सब समझिए आप कि ये जो है पहला एलिमेंट सब किसका, ए का। इस जो ऑर्डर पेयर है इसका पहला एलिमेंट किसका, ये का है। कोई भी ऑर्डर पेयर का उठा लेंगे तो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो यदि f यदि रिलेशन है तो वो कहां से कहां तक है, ए से बी तक है। और ताकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का जो एलिमेंट है वो 9 है, 3 है, 6 है, 10 है, ए का एलिमेंट होगा। और बी का एलिमेंट कौन हो गया, 2 5 8 और 9। तो ए का जो जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एक ही को है। 9 का इमेज कौन है और कहीं है। अब यहाँ पर उसी का देखिए ऑपोजिट, 9 का इमेज कौन है, 2 है, 3 है ना। तो यहाँ पर एक एलिमेंट का 2 इमेज यदि दिखेगा तो फंक्शन नहीं है। यदि एक एलिमेंट का एक ही को इमेज दिखेगा तो वो फंक्शन है। मतलब एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं बोल सकते कि प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज, प्रत्येक एलिमेंट का सभी एलिमेंट का क्या इमेज रहेगा, किसी का भी 2 इमेज नहीं रहेगा। 3 का एक इमेज मिला और एक का मिल जाएगा 2 इमेज, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होना है, समझ में आया। तो आप ये दोनों दिए हुए, ये दोनों क्या है, रिलेशन है, ये दोनों क्या है, आप दोनों रिलेशन में छांट सकते हैं कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। यस फंक्शन और ये नो फंक्शन, समझ में आया।
मतलब ऊपर वाला फंक्शन है, क्यों? क्योंकि वाले जो है प्रत्येक एलिमेंट का एक ही वो इमेज है। लेकिन सेकंड में यदि हमको कोई पूछेगा इमेज ऑफ 9 क्या है, 2 और 3, ये फिर आप लोगों फंक्शन का रूल नहीं होगा। फंक्शन का कहना है कि हम एक एलिमेंट का एक ही को इमेज बना के दिखाएंगे, एक एलिमेंट का एक ही को इमेज देंगे। कोई दिक्कत? हाँ, तो आप यहाँ से क्या सीखें? आपको यहाँ हम नोट में लिखते हैं। अच्छा, आप यहाँ सीखे ना इमेज क्या होता है, इमेज को कैसे सूचित करते हैं? इमेज ऑफ 3, उसको क्या लिखेंगे? F3। इमेज ऑफ 5 क्या लिखेंगे? F5 मतलब इमेज ऑफ 5। कोई दिक्कत? चलिए, तो नोट में आपको हम लिख देते हैं। आप बताइए कि F1 वो भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। मतलब जितना फंक्शन है, ये फंक्शन है तो उसको तो रिलेशन है, पहले वो रिलेशन है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। अब सभी रिलेशन को तो फंक्शन बोल दोगे, गलत है। कुछ रिलेशन फंक्शन होता है और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो नोट में आप लीजिए कि एवरी रिलेशन, एवरी फंक्शन is a relation. Every function is a relation, but every क्या लिखें कि every function is a relation, but every relation is not a every relation is not a function. Every relation is not a function. मतलब जितना भी फंक्शन है वो रिलेशन है, लेकिन जितना रिलेशन है सब फंक्शन नहीं है। तो माइंड में आया कि किस प्रकार का रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है, किस प्रकार का रिलेशन को फंक्शन का दर्जा दिया जाता है। माइंड में है रिलेशन ये भी है, लेकिन फंक्शन किसी एक के पास है। फंक्शन के लिए आपको क्या गुण आपके पास होना चाहिए? समझ में आया ना? एवरी एलिमेंट ऑफ ए मींस फर्स्ट एलिमेंट, उसका एक ही को इमेज होना चाहिए, उसका एक ही को इमेज होना चाहिए। एक से अधिक इमेज रहेगा तो फंक्शन नहीं कहा जाएगा। माइंड में आ गया? चलिए राइट। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़े? फंक्शन क्या है, फंक्शन का इमेज क्या होता है और इमेज कितने होते हैं फंक्शन में। फंक्शन में एक के प्रत्येक एलिमेंट के पास कितने इमेज होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अब हम लोग फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ, एफ मतलब फंक्शन, एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब उसी तरह का गुण। यहाँ दो था F1 F2, अभी इससे जस्ट क्या था F1 और F2 था। यहाँ पर F जो है वो F1 है, F2 नहीं है। F2 मतलब क्या होता है, वो फंक्शन नहीं था, वो रिलेशन था। लेकिन यहाँ पर F1 क्या था? फंक्शन था, याद है ना? तो देखिए कि डोमेन ऑफ F क्या होगा, मतलब फंक्शन का डोमेन क्या होगा। बोल रहा है कि इफ F is a function from A to B, यदि F एक फंक्शन है कहां से कहां? A to B, then set of all first elements, then set of all first component of elements of F। मतलब F के जितने एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट के फर्स्ट जो कंपोनेंट होंगे उनका सेट को क्या बोला जाएगा? इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। इट इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय DOM F।
कोई दिक्कत? देखिए कोई फंक्शन दे दे आपको, ये मान लो एक फंक्शन है f 1 3 2 5 6 8 11 2 ये दे दी। तो यदि आपको कोई पूछ देगा कि डोमेन ऑफ f, तो क्या बोले कि यदि आप फंक्शन a to b then set of all first component of elements of a by elements of f के एलिमेंट्स है ये चारों किसके एलिमेंट्स है? f के। और जो f के एलिमेंट्स है उनका फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, फर्स्ट कंपोनेंट ये एलिमेंट है, इनका फर्स्ट कंपोनेंट कौन है? 1 है। ये एलिमेंट है, इनका फर्स्ट कंपोनेंट कौन है? 2 है। ये एलिमेंट है, इनका फर्स्ट कंपोनेंट कौन है? 6 है। और इनका फर्स्ट कंपोनेंट 11 है। इस चारों फर्स्ट कंपोनेंट का सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ f। अब इसके बाद आता है रेंज ऑफ f। क्या आता है? रेंज ऑफ f क्या आता है? तो रेंज में बस केवल सेकंड एलिमेंट बोल देना है। क्या बोल देना है? सेकंड कंपोनेंट। क्या बोल देना है? ये आप अपने से लिखिएगा घर में, समझा ना? ये क्या कीजिएगा? खुद से इस लैंग्वेज को अपनाइएगा। रेंज समझ में आ गया? यदि आपको पूछता रेंज कौन है? 3 5 8 और 2 सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट है, समझा ना? चलिए अब हम लोग आते हैं कोडोमेन। क्या आता है? कोडोमेन। तो आप जो डोमेन पढ़े और रेंज पढ़े ये हम लोग रिलेशन में भी पढ़े थे। याद रखिए कि इस फंक्शन में जो डोमेन होता है वो a के ही बराबर होता है, क्योंकि a का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होता है और a का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होगा मतलब पूरा a तो आ जाएगा डोमेन के अंदर, समझा ना? तो फंक्शन यदि a से b तक डिफाइन है तो a को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? a को डोमेन और b को बोलते हैं कोडोमेन। और केवल इमेज सब जो रहता है उसको बोलते हैं रेंज। इमेज सेट ऑफ इमेजेस क्या होता है? वो रेंज, है ना? इसको हम लिख देते हैं फिर भी शॉर्टकट में कि सेट ऑफ इमेजेस ऑफ f, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ f इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f। f का रेंज किसको कहते हैं? इमेज का सेट। क्या कहते हैं? इमेज का सेट। इमेज क्या होता है? सेट बी में होता है, सेट ए में इमेज नहीं होता है ना? सेट ए का इमेज सेट बी में मिलता है, सेट ए का इमेज सेट बी में मिलता है। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन कुछ उसको मतलब नहीं है, मतलब उसको इमेज से कोई मतलब नहीं है। सीधे क्या बोलता है कि यदि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b then set b is called codomain of f। मतलब यदि फंक्शन a से b डिफाइन है तो सेट b को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। चाहे सेट b का सारा एलिमेंट इमेज बने या ना बने, मतलब कहने का मतलब है आपको एग्जांपल ये हम देते हैं कि a एक इफ a एगो सेट है 1 2 3 एंड b एगो सेट है 2 4 6 8 एंड f जो है वो a से b डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइन है? a से b है। और ये f इक्वल क्या दिया हुआ है? इस प्रकार से मान लो f का वैल्यू दे दिया है 1 2 1 4 और 1 6। ये सॉरी 1 2 लेते हैं और यहाँ 3 लेते हैं। मान लीजिए 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज 6 है। तो हम लोग को यहाँ पर यदि कोई बोलेगा कि डोमेन ऑफ f क्या है, तो डोमेन पहला एलिमेंट 1 2 देखिए यदि यहाँ 1 2 रहता 3 नहीं रहता ना तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि a के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज क्या है? यदि 3 वहां नहीं रहता 3 6 नहीं रहता तो आपको पूछते हैं कि 3 का इमेज क्या है, नहीं बता पाते। तो 3 का इमेज हम लोग जब फंक्शन का डेफिनेशन लिखे थे उसमें क्या पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है? क्या चीज लिखा है उसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली एवरी एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। एक मतलब ओनली वन, एक ही को इमेज होना चाहिए, समझे ना? तो यहाँ पर ये न रहना भी मेरा फंक्शन को हटा सकता है।
हम लोग का फंक्शन ना होने का ये प्रूफ दे सकता था, लेकिन ये है। और उसके बाद सारा एलिमेंट का एक ही वो इमेज है, ये इसलिए क्या है, फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, और ये पूरी तरह से ए के इक्वल आया कि नहीं आया, आया ना। अब आपको यदि कोई पूछेगा कि रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज क्या बोले थे, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट इस फंक्शन के अंदर क्या है, 2, 4 और 6, समझे ना। और कोडोमेन यदि बोला जाए, कोडोमेन, तो कोडोमेन ऑफ एफ जो है वो आप देखिए ध्यान से, कोडोमेन मतलब आपको क्या बोले थे, सेट बी। तो सेट बी में 2, 4, 6, 8 भी है। तो याद रखिए कि कोडोमेन और रेंज अलग अलग भी हो सकता है। और यदि मान लो यहाँ भी 4 को एलिमेंट रहता, यहाँ भी 4 को एलिमेंट रहता और चारों एक एक से मिलता, तब यहाँ जो कोडोमेन लिखते हैं तो ये लिखा था, कोडोमेन जब लिखते हैं तो रेंज लिखते तो क्या लिखा था, 2, 4, 6 और 8 भी लिखते हैं। तो आपको कभी कभी डोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर मिलता है, कभी कभी क्या मिलता है, कोडोमेन और रेंज बराबर, या फिर कभी कभी अलग भी। अलग मतलब क्या कि रेंज जो होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन, मतलब रेंज का जो एलिमेंट होगा वो कहां से लिया जाता है, कोडोमेन से लिया जाता है। कोडोमेन मतलब सेट बी से लिया जा रहा है ना रेंज का एलिमेंट। तो ये याद रखिएगा कि जो रेंज होता है, रेंज ऑफ एफ वो सबसेट होता है कोडोमेन ऑफ एफ का, समझे ना। कोडोमेन ऑफ एफ क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एफ का सबसेट होता है कौन, रेंज ऑफ एफ। समझ में आ रहा है ना। बहुत इंटरनल चीज सब माइंड में रखना पड़ेगा, ये कब कहां क्या हो रहा है, समझे ना। हर चीज को समझना, पढ़ना और याद रखना जरूरी है। तो ये सब माइंड में आ रहा है। तो आप इसमें इस टॉपिक में क्या समझेंगे, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है और डोमेन क्या है। फंक्शन का कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही है, नहीं, कभी कभी कोडोमेन और रेंज अलग अलग भी होता है, समझ में आया ना। लेकिन ये तो निश्चित है कि रेंज जो होगा वो कोडोमेन का सबसेट ही होगा, क्योंकि कोडोमेन का एलिमेंट ही रेंज में यूज होता है, कोडोमेन का एलिमेंट ही रेंज में यूज होता है। चलिए राइट, चलिए देखिए अब हम लोग का बारी आता है एरो डायग्राम के बारे में जानकारी लेने का। एरो डायग्राम एक्चुअल में है क्या, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। पिक्चर में फंक्शन को कैसे दिखाएं, फंक्शन को पिक्चर में कैसे दिखाएं। तो जैसे एफ एक फंक्शन है, ये 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 3, 4, 6, 8 इस तरह का ही ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। और मान लीजिए 2 सेट दे दिया है, नहीं दिया है तो भी उसका भी खेल है, और दे दिया है तो भी उसका है। दे देगा मान लीजिए 2 सेट, बोलेगा 1, 3, 6 और बी दे देगा 2, 4, 8 और 9 दे दिया, ये दे दिया है ना। तो हम लोग जब एरो डायग्राम लिखेंगे तो इस तरह का दो क्लोज कर्व, मतलब बंद वक्र दो पीछे, यहाँ ए देंगे, यहाँ बी। ए का एलिमेंट क्या है, बी का, तो A1 जो है वो किसके साथ मिला हुआ है, तो 1 को मिला देंगे। 3 किसके साथ मिला है, 4 के साथ, और 6, 8 के साथ। यही हो गया उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। 9 हो, बी दिया है, बी नहीं देता बी, तब तो हम लोग लेते 2, 4, 8 खाली छापते यहाँ पर, समझे ना। इसे समझ में आया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है। हाँ चलिए अब इसके बाद हम लोग टाइप समझाते हैं, इसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा।